ओम। भगवान श्री कृष्ण की अपार दया से हम लगातार जो हमारा विचार क्रम चल रहा है उसमें हम गीता जी के गूढ़ रहस्यों पर विचार कर रहे थे। तो हमारा जो विचार क्रम चल रहा था उसके अंदर गीता जी के 16वें अध्याय के अंदर हमने काफी विस्तारित चर्चा करी कि शास्त्र विधि अनुसार कर्म क्या होते हैं और शास्त्र विधि को त्याग कर जो कर्म करते हैं उनका क्या हाल होता है। शास्त्र विधि से ही हमें सारे कर्म करने चाहिए। अगर हम भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, उस परम पिता परमात्मा को मिलना चाहते हैं, तो हमें अपने शास्त्र सम्मत कर्मों से ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। अब सवाल है, शास्त्र विधि क्या है? क्योंकि हमारे जो लाखों सालों की जो परंपरा है सनातन की, लाखों करोड़ों सालों से जो ये परंपरा चली आ रही है, इसमें हमारे अनेकों अनेक महापुरुषों ने उस परमात्मा को पाया है, उस परमात्मा से अभेदता प्राप्त की है और उस परमात्मा ने अनेकों अनेक अवतार धारण करके अनेकों अनेक हम सब के लिए अनमोल वाणी बोल के अनमोल ग्रंथ दिए हैं। उसमें हर एक विषय का उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, उसको शास्त्र कहते हैं। जैसे सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन का जो शास्त्र है उसके अंदर ए से जेड तक सारी बारीकियां बताई गई है और अगर हम उनको पूरा विस्तार से उसके स्टेप करेंगे तो हम सांख्य दर्शन से उस परमात्मा को पा जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हम ध्यान मार्ग से जानना चाहते हैं तो जैसे पतंजलि ने 8 तरह की जो योग की विधि बताई है, समाधि की विधि बताई है, अगर हम वो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो उस परमात्मा के दरवाजे तक हम पहुंच जाएंगे निसंदेह। पर प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है, हम एक स्टेप सांख्य दर्शन का उठा लेते हैं, एक भक्ति मार्ग का उठा लेते हैं, एक हम योग पतंजलि का उठा लेते हैं और आजकल कुछ जो वक्ता है वो इस सभी को मिक्स करके ऐसा हम बोलते हैं, हमें भ्रमित कर लेते हैं और हमारा जो है हम उसके पीछे लग जाते हैं। तो अगर हमने ऐसा किया, किसी व्यक्ति पूजा की और शास्त्रों को पूरा नहीं समझा, तो हम उस परम पिता परमात्मा के कभी भी पास नहीं जा सकते। इसलिए बार बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तो शास्त्र विधि के द्वारा ही संपूर्ण कर्म कर। जो शास्त्र विधि के अंदर पूरा तेरे को सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही चल, इसके अलावा कहीं भटक मत। इसलिए हम जो भी करते हैं उसको पहले समझना चाहिए और फिर कोई बात बनेगी। तो ये बात जब कही, काफी विस्तारित चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं, तो अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके, शास्त्र विधि से तो कर्म नहीं करते हैं, शास्त्र विधि त्याग करके पर उनके हृदय के अंदर श्रद्धा है। जैसे हम शास्त्र, बहुत से हमारे ऐसे साथी है जो शास्त्र विधि से कर्म तो नहीं करते पर उनकी श्रद्धा तो है, हृदय से श्रद्धा उन्होंने जो गुरु बना रखे हैं या जो भी उनको गाइड कर रहे हैं उसके प्रति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहते हैं श्रद्धा पूर्वक किसी की पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? तो उनकी निष्ठा कौन सी है? क्या वो सात्विक है कि राजसी है कि तामसी है? क्योंकि हमने पिछले अध्याय में बात की कि भक्ति जो होती है वो भी 3 तरह की होती है, सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। आचरण भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक आचरण, राजसी आचरण और तामसी आचरण। इसी प्रकार भाव भी 3 तरह के होते हैं। ये सब का जो मेल है वो इन तीनों का ही है, इन तीनों के प्रभाव से आगे
कर्म चलते हैं। तो कर्म भी करेगा इंसान तो जो सात्विक, जिसमें अधिकता होगी वो सात्विक करेगा, जिसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होगी वो राजसी करेगा, और जिसके अंदर तमोगुण की प्रधानता है तो वो तामसिक कर्म करेगा। इसी प्रकार वो भोजन भी करेगा तो इनके अनुसार ही करेगा, वो कुछ दान दक्षिणा देगा वो भी इनके अनुसार करेगा। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि फिर सात्विक, राजसी और तामसी गुण अगर प्रधानता हो तो उसके इंसान के कैसे लक्षण हो, वो अर्जुन ये पूछ रहा है। तो भगवान जवाब दे रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य चाहे मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। कैसे कहा महाराज? आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतकरण के अनुरूप होती है। अंतकरण जो अंदर का भाव है उसका, उसके अनुसार होती है। वह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है उसका स्वरूप अर्थात उसकी स्थिति, उसकी निष्ठा वैसी है। जो अंतकरण से राजसी है तो उसका जो सभी कर्म, क्रिया, भक्ति, दान सब राजसी हो जाएगा, और जो अंतकरण से सात्विक है तो उसकी सभी क्रियाएं, सभी कर्म सारे सात्विक हो जाएंगे, और जो अंतकरण से तामसी है तो उसका सब कुछ तामसी ही हो जाएगा। इसके विषय में आगे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सात्विक मनुष्य देवता का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का, और दूसरे जो तामसी मनुष्य हैं वह प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। ये महाराज ने यहाँ बता दी 3 तरह की पूजा। सात्विक पूजा बता दी, जो देवताओं और गुरुजनों की पूजन करते हैं वो सात्विक है। जो राजसी है, की धन पैसे के लिए अलग अलग चीजों की उपासना करते हैं कुछ अलग समय के लिए, वो राजसी हैं। और जो भूत प्रेत और तांत्रिक की करते हैं वो तामसी है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, जो शास्त्र विधि त्याग कर घोर तप करता है, बहुत भयंकर तपस्या करता है, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, जो भोग पदार्थ, आसक्ति और हठ से युक्त है, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात पंच भौतिक शरीर को तथा अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर निष्ठा वाले, असुर संपत्ति वाले समझ। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि त्याग कर जो तप करते हैं, जो दूसरे के दिखावे के लिए हठ करते हैं और दूसरे को प्रभावित करने के लिए, दूसरे को भ्रमित करने के लिए तपस्या में मगन होने का नाटक करते हैं, जो अपने पंच भौतिक शरीर को कष्ट देते हैं, उनको तू असुर संपत्ति वाला मान। मतलब कहने का भाव है तामसी। फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों का भोजन भी अलग अलग तरह का है। कैसा? महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं, तप भी 3 तरह के होते हैं, दान भी 3 तरह के होते हैं, भोजन भी 3 तरह का पसंद होता है। कहने का भाव एक शब्द में कहें तो जो अंतकरण जिसका जैसा है उसके सभी बार के क्रियाकलाप और भजन सिमरन भी उनका वैसा ही हो जाएगा। तो रुचि होती है तो उनके लिए इस भेद को सुन। आगे महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य और सुख संपत्ता बढ़ाने वाले
स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले रस युक्त और चिकने आहार अर्थात भोजन पदार्थ सात्विक होते हैं। सात्विक भोजन कैसा होता है? जो शरीर को अच्छी वृद्धि करे, प्योर वेजिटेरियन हो और रस युक्त हो, अच्छा मिठास हो जिसमें, वो सात्विक है। और राजसी कौन से हैं? राजसी में महाराज ने कहा है अति कड़वे, अति खट्टे, बहुत ज्यादा खट्टे हो या बहुत ज्यादा कड़वे हो, नमकीन हो या बहुत ज्यादा गर्म हो या बहुत ज्यादा ठंडे हो। तो ऐसे जो आहार पदार्थ है वो राजसी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। और ऐसे जो है ये कभी ना कभी दुख और रोगों को निमंत्रण देने वाले होते हैं। इनको तू राजसी जान। और अब रह गए तामसी। तामसी लोगों का भोजन कैसा होता है? महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंध वासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामसी मनुष्यों को प्रिय होता है। कहने का भाव समझ गए अब आप? इसमें क्या कहा है महाराज ने? मूलतः जो दुर्गंध वाला है, जिसमें बदबू आती है, तो जो मांस है वह बदबूदार है, जो अंडे हैं वो बदबूदार है, जो सड़ा गला है वो सारे भोजन से जो है तामसी होते हैं। फिर महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को सावधान करके फल इच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक यज्ञ है। सात्विक यज्ञ क्या है? सात्विक पूजा क्या है? वह कि ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम ऐसा करेंगे ही करेंगे, फल की इच्छा नहीं है, सिर्फ करने पे ही जोर है और सच्ची श्रद्धा से करता है, वो सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर किया जाता है, जो दिखावे के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजसी जान। और तामसी कौन सा है? कि शास्त्र विधि से रहित, जिसमें शास्त्रों का कोई मर्यादा नहीं है, जिसमें अन्न दान है नहीं, जिसमें गुरुजनों की पूजा है नहीं, वेद शास्त्रों के मंत्र जिसमें है नहीं, जिसमें श्रद्धा है नहीं, पर करना है, तो वो क्या है? वो उसको कहते हैं तामसी। फिर महाराज आगे कहते हैं, अब मूल विषय पे चल रहे हैं महाराज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं सतगुरु को, यथायोजन पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जब भी कभी भी पूजा पाठ किया जाता है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सभी को करना चाहिए, अगर पूर्ण फल पाना चाहते हो तो। पालन करना और हिंसा न करना शरीर संबंधी तप कहा जाता है, ये शरीर के तप हैं। फिर जो किसी को भी उद्विग्न ना हो, किसी को कष्ट ना हो, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण हो, वह स्वाध्याय अभ्यास हो, नाम जप आदि क्रियाएं करता हो, वाणी संबंधी तप कहा है। शरीर संबंधी जो शरीर से सब व्यवस्था की जाती है वो, और जो बोल वाणी अच्छी हो तो वो वाणी संबंधी। और तीसरा है मन, तो वो क्या है? मन को प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशील, मन का निग्रह, भावों को भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। शरीर संबंधी, वाणी संबंधी और मन संबंधी। इसको आगे महाराज बहुत एक परम मंत्र से जोड़ने वाले हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, परम श्रद्धा से युक्त, फल इच्छा रहित मनुष्य द्वारा 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। जो शरीर से भी अच्छा कर्म कर रहा है, वाणी से भी अच्छा कर्म कर रहा है और मन से भी कर रहा है,
तो इन तीनों का मिलके जो कर्म करता है वो सात्विक कर्म हो जाता है। और हे अर्जुन, जो तप, सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखावे के भाव से किया जाता है, वो इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा जाता है। जो दिखावे के लिए किया जाता है, जो किसी कामना को लेकर यज्ञ किया जाता है, तो उसकी कामना इस संसार में तो पूरी हो जाती है। इस संसार तो नाशवान है, तो यहाँ पे जो कामना पूरी होगी वो भी नाशवान हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा जो किया जाता है वो राजसी है। और तामसी क्या होता है? जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से किया जाता है, खुद को पीड़ा देकर दूसरे को कष्ट देना, दूसरे पर कोई अंसर चला देना, दूसरे पे जादू टोना कर देना, दूसरे पे चौकी चला देना, मंत्रों से दूसरे का नुकसान कर देना, ऐसी जो क्रियाएं की जाती है वो तामसी क्रियाएं होती है। फिर महाराज आगे कहते हैं, दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान दिया जाता है तथा काल और पात्र को, सुपात्र को जो दान दिया जाता है वो दान सात्विक है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और दिया जाता है, फल प्राप्ति के लिए दिया जाता है, तो वो राजसी है। और हे अर्जुन, जो दान बिना सत्कार के और अवज्ञा पूर्वक और अयोग पात्र को, कुपात्र को दिया जाता है, जैसे शराब पीने वाले को अगर कोई पैसा दे भी, चल शराब पी ले, तो उसको वो कहे मैंने दान दिया, वो दान नहीं दिया उसने, उसका बेड़ा गर्क किया उसने, तो उसको महाराज ने कहा है वो तामसी है। फिर महाराज आगे अनमोल वचन कहते हैं कि ओम तत् सत, ये 3 महामंत्र है। जैसे हमने पीछे जाना, शरीर से, वाणी से और मन से, 3 से होता है ना, तो ये भी 3 शब्द है, ओम तत् सत। एक क्रिया शरीर से है ऐसे समझ लो, एक क्रिया हम शरीर से करेंगे, दूसरी क्रिया हम मन से करेंगे, और तीसरी क्रिया हम आत्मा की गहराई से करेंगे, ऐसे समझ लो। या ऐसे समझ लो, एक शरीर से, एक आत्मा से, और एक तीसरा जो है परमात्मा, ऐसे समझ लो। जय इसको राशि तामसी तो वो नहीं कह सकते, ये मंत्र की आगे विस्तार से महाराज बताएंगे इस विषय में। कहते हैं ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया जाता है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञ की रचना हुई। जैसे हम कभी उद्घोषणा करनी हो तो ओम तत्सत बोलते हैं, या फिर लास्ट में बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। जो 3 है, जो मूल बेस है वो ट्राइनिटी है। इस तीनों के भेद को जो समझ गया वो पूर्ण अध्यात्म को समझ गया, बस और कुछ नहीं है। फिर महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा उस परमात्मा के नाम से, उच्चारण से आरंभ होती है, ओम से। ये जो सारी है शरीर से बता रहे हैं महाराज, तो वो ओम से आरंभ होती है। और तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों को फल की इच्छा रहित होकर अन्य प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं, दान रूप क्रियाएं की जाती है, वो तत् हो गया। और सत क्या होगा? ये परमपिता परमात्मा के विषय में है कि हे अर्जुन, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म सत शब्द से जोड़ा जाता है। और फिर लास्ट में महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रियाएं जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत ऐसा कही जाती है, उस परमात्मा के निमित्त किए जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। और हे अर्जुन,
श्रद्धा अश्रद्धा से किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ है वो सभी जो है नाशवान है। वो ना तो यहाँ पे फल देने वाला है और ना ही मरने के बाद फल देने वाला है। तो कहने का भाव क्या है भगवान का? कहने का भाव यही है कि जो अंतकरण जिसका जैसा होता है उसकी गति भी वैसी ही होती है। और ओम तत्सत जो है ये तीन पर विस्तारित चर्चा होती है और इन तीनों को समझना है। ओम पहला स्टेप, तत् दूसरा स्टेप और सत तीसरा स्टेप है। तो यहाँ पे क्रियाएं मंत्र संबंधी जब विस्तार से चर्चा करेंगे तब इस विषय में विचार करेंगे। हरिओम।